नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं पिंकी। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। गुवाहाटी से पीएम मोदी का बड़ा संदेश, बोले डबल इंजन सरकार से असम का तेज विकास। एस जयशंकर और ईरानी विदेश मंत्री की हुई अहम बातचीत, ब्रिक्स और क्षेत्रीय हालात पर चर्चा। गैस संकट के बीच सरकार का बड़ा फैसला, व्यवसायों को मिलेगी मासिक जरूरत की 20% एलपीजी। और बंगाल चुनाव से पहले ममता बनर्जी का बड़ा दाव, एससी एसटी ओबीसी के लिए 5 नए बोर्ड का ऐलान। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के असम के 2 दिवसीय दौरे के दौरान खराब मौसम के कारण उनके कार्यक्रम में अचानक बदलाव करना पड़ा। पीएम मोदी का कोकराझार जाने का कार्यक्रम तय था, लेकिन खराब मौसम की वजह से उसे रद्द कर दिया गया और वे गुवाहाटी पहुंचे। अधिकारियों के अनुसार मौसम की स्थिति को देखते हुए यह फैसला लिया गया। गुवाहाटी पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री ने वहीं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोकराझार में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया और लोगों से संवाद किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने 4,570 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया और 3 नई रेल सेवाओं को हरी झंडी दिखाई। उन्होंने कहा कि खराब मौसम की वजह से वो कोकराझार नहीं आ सके और इसके लिए उन्होंने लोगों से क्षमा भी मांगी। पीएम मोदी ने कहा कि भाजपा एनडीए की डबल इंजन सरकार असम की विरासत के संरक्षण और तेज विकास के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने बताया कि बोडोलैंड की सड़कों के लिए 1,100 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए जाएंगे और असम माला अभियान के तीसरे चरण से राज्य की सड़क कनेक्टिविटी और मजबूत होगी। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची के साथ एक बार फिर बातचीत की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। जयशंकर ने बताया कि दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई है। इसके साथ ही ब्रिक्स से जुड़े सहयोग और भविष्य की योजनाओं पर भी विचार किया गया है। ये बातचीत भारत और ईरान के बीच कूटनीतिक संवाद को आगे बढ़ाने के लिहाज से अहम मानी जा रही है। ये वार्ता पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच हुई, जहां अमेरिका और इजराइल की ओर से ईरान पर सैन्य कार्रवाई के बाद हालात गंभीर बने हुए हैं। फरवरी 2026 के अंत से शुरू हुए संघर्ष में ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई की। इससे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। भारत जैसे बड़े ऊर्जा आयातक देशों के लिए इसकी स्थिरता बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। देश में गैस सिलेंडर की कमी को लेकर कई शहरों में हंगामा देखने को मिल रहा है और गैस एजेंसियों के बाहर लंबी कतारें लग रही है। इसी बीच केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में रसोई गैस यानी एलपीजी की मौजूदा स्थिति और उसके होटल एवं पर्यटन उद्योग पर पड़ रहे प्रभाव पर भी चर्चा की गई है। शेखावत ने बताया कि सरकार ने स्थिति को सामान्य करने के लिए जल्दी कदम उठाने का फैसला लिया है। इसके तहत आज से व्यवसायों को उनकी औसत मासिक गैस जरूरत का करीब 20% उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि होटलों एवं रेस्टोरेंट्स को राहत देने के लिए गैस की अतिरिक्त आपूर्ति की व्यवस्था पर भी काम किया जा रहा है। पेट्रोलियम और पर्यटन मंत्रालय के बीच समन्वय बनाए रखा जाएगा। शेखावत ने कहा कि वर्तमान संकट वैश्विक स्तर पर चल रहे युद्ध के कारण उत्पन्न आपूर्ति व्यवधान का परिणाम है। पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बड़ा और सामाजिक कदम उठाते हुए मुंडा कोरा डोम, कुंभकार और सदगोप समुदायों के लिए नए सांस्कृतिक और विकास बोर्ड बनाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि ये कदम कमजोर और पिछड़े समुदायों के अधिकारों और परंपराओं की सुरक्षा के साथ उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के व्यवसायों और अवसरों को बढ़ावा देगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते हुए ममता बनर्जी ने बताया कि मुंडा और कोरा एसटी, डोम एससी, कुंभकार और सदगोप ओबीसी समुदाय के लिए कुछ 5 नए बोर्ड बनाए जाएंगे। सीएम ममता बनर्जी ने कहा है कि ये सभी समुदाय राज्य की सजीव और रंगीन संस्कृति का अहम हिस्सा है और इन बोर्डों के जरिए उनकी भाषा, परंपरा, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से जुड़े अधिकारों की रक्षा की जाएगी। उन्होंने बताया कि 2013 से उनकी सरकार कई ऐसे बोर्ड बना चुकी है जो कमजोर समुदाय के विकास के लिए काम कर रहे हैं। बंगाल सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी समुदाय विकास की दौड़ में पीछे न रह जाए और सभी को समान अवसर मिले। ये घोषणा ऐसे समय में हुई है जब पश्चिम बंगाल की 294 सीटें वाली विधानसभा के चुनाव अप्रैल में होने की संभावना है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ईरान की राजधानी तेहरान में शुक्रवार को कुछ देर प्रदर्शनों के दौरान बड़ा विस्फोटक हुआ, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। यह धमाका तेहरान विश्वविद्यालय के पास स्थित फरडोसी स्क्वायर में हुआ, जहां बड़ी संख्या में लोग प्रदर्शन के लिए जुटे थे। ईरानी राज्य टेलीविजन ने इस विस्फोटक की पुष्टि की है और इसका वीडियो भी जारी किया है। धमाके के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने भगदड़ मचा दी और लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागते नजर आए। घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल बन गया। विस्फोट का कारण अभी तक साफ नहीं हो पाया है, लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार इजराइल ने इससे पहले इस क्षेत्र में संभावित हमले की चेतावनी दी थी। बताया जा रहा है कि कुछ देर रैलियों से पहले तेहरान और उसके आसपास हवाई हमले भी शुरू हुए हैं। इसे अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर चल रहे सैन्य अभियान से जोड़कर देखा जा रहा है, जो फरवरी के अंत से जारी है। कुछ देर पर ईरान में लोग फिलिस्तीन के समर्थन में रैलियां निकालते हैं और इजराइल और अमेरिका के खिलाफ नारे भी लगाते हैं। मौजूदा संघर्ष के बीच ये घटना क्षेत्रीय तनाव को और बढ़ाने वाली मानी जा रही है। एलपीजी की बढ़ती कीमतों के बीच बिग बॉस 15 के फेमस कंटेस्टेंट राजीव अदातिया ने सोशल मीडिया पर मजाक के अंदाज में प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने एक तस्वीर शेयर की जिसमें वो सड़क किनारे रखे कई गैस सिलेंडरों के साथ पोज देते नजर आ रहे हैं। फोटो के साथ उन्होंने लिखा कि फिलहाल बॉलीवुड से ज्यादा पैसा गैस बेचने में है। उन्होंने मजाक में कहा कि एक गैस टैंक की कीमत 10 लाख रुपए है और ये उनकी रोज की कमाई से भी बेहतर है। राजीव ने इस बिजनेस को सोने की खान बताया। राजीव की इस पोस्ट पर कई सेलेब्स ने भी मजेदार रिएक्शंस दिए। टीवी अभिनेता एली गोनी ने कमेंट करते हुए पूछा कि क्या उन्हें ग्रीन वाला सिलेंडर मिलेगा। इसके अलावा टीना दत्ता और जरीन खान ने हंसने वाली इमोजी के साथ प्रतिक्रियाएं दी। कई सोशल मीडिया यूजर्स ने भी मजाक में उनसे 1-2 सिलेंडर मांग लिए। राजीव अदातिया ने बिग बॉस 15 के अलावा खतरों के खिलाड़ी 12 और सेलिब्रिटी मास्टर शेफ जैसे रियलिटी शो में भी काम कर चुके हैं। ईरान और इजराइल के बीच जारी युद्ध के बीच कई लोग दुबई में फंस गए थे, जिनमें बॉलीवुड एक्ट्रेस लारा दत्ता भी शामिल थी। लारा अपनी 14 साल की बेटी सायरा के साथ दुबई में थी, जबकि उनके पति लंदन में थे। भारत लौटने के बाद एक्ट्रेस ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि वे जेबेल अली पोर्ट से करीब 10 किलोमीटर दूर रहती थी, जहां हर दिन बमबारी की खबरें आ रही थी। ऐसे हालात में उन्होंने जोखिम उठाते हुए 2 घंटे की ड्राइव करके फुजैरा पहुंचने का फैसला किया। लारा दत्ता ने बताया कि फुजैरा पहुंचने से एक दिन पहले ही वहां के पोर्ट और ऑयल रिफाइनरी पर बम गिराए गए थे, जिससे उन्हें काफी डर लग रहा था। उन्होंने मजाक में कहा कि ऐसा लग रहा है जैसे एयरलिफ्ट 2 की शूटिंग चल रही हो। एक्ट्रेस ने बताया कि एयरपोर्ट पर भी धमाकों की आवाज सुनाई दे रही थी और वे बस सुरक्षित निकलने की दुआ कर रही थी। लारा ने यह भी कहा है कि इस घटना पर उनकी बेटी पर मानसिक असर पड़ सकता है। तो देश और दुनिया की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ, जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।